Hello my all respected friends, today I am present with a new videos and believe me this video is very important for us speaking English। और आज का ये जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। मींस ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे तेजी के साथ और शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हो, राइट। एज आई नो यू ऑल आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो ग्रामर नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसा कि हम जानते हैं कि आप सभी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्रामर सेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इफ यू वांट टू इंप्रूव एनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज सो ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल फॉर दैट लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो ग्रामर सेक्शन होता है ना वो मात्र 15% उपयोगी होता है, लेकिन अगर आपके अंदर ग्रामर का नॉलेज होगा तो इंग्लिश आप पूरे आसानी के साथ बोल पाओगे, राइट। एज यू नो दैट इन दिस टाइम आई एम टीचिंग यू टेंस एंड इन टेंस आई कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का मैं बता दिया हूं सब कुछ प्रेजेंट टेंस के बारे में। एंड इन दिस टाइम आई एम टीचिंग यू पास्ट टेंस एंड इन पास्ट टेंस आई कंप्लीटेड सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आज मैं आप सभी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा, राइट। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कस दिस क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी, एज यू ऑलरेडी नो मींस आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पहचान करना है उस टेंस को। जब आप उस टेंस को पहचान कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा आसान होगा सेंटेंस बनाने में, राइट। सो आइडेंटिटी मींस क्या होता है? पहचान। मींस व्हेन एट द एंड ऑफ द वर्ब, जब किसी क्रिया के अंत में मींस ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी एटसेट्रा, अदरवाइज रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइम। टाइम क्या होता है? जैसे सुबह से, 2 घंटे से, बचपन से, 2006 ईस्वी से, ये सब क्या होता है? टाइम होता है, राइट। दैट वर्ब इज ट्रांसलेटेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस क्रिया का अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी के बारे में समझे होंगे। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट अ स्ट्रक्चर। इफ यू वांट टू इंप्रूव ग्रामर सेक्शन देन अ स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू मस्ट नो ऑल अ स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज विदाउट अ स्ट्रक्चर दिस इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। जब तक आपके अंदर स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होगा कि कहां किसमें क्या प्रयोग किया जाता है तब तक दिस इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। तब तक आप अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं बन पाओगे, राइट। सो दैट्स व्हाई यू ऑलरेडी नो मींस देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटरोगेटिव, नंबर 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव, नंबर 5 WH वर्ड पॉजिटिव एंड नंबर 6 WH वर्ड नेगेटिव, राइट। आई ऑलरेडी रिटन 6 स्ट्रक्चर और 6 स्ट्रक्चर लिखा, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ लिखा हूं। सिर्फ नेगेटिव के लिए क्या किया मींस नॉट को ब्रैकेट में करके लिख दिया, राइट। एंड इंटरोगेटिव के लिए इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव एक साथ है एंड WH वर्ड पॉजिटिव एंड WH वर्ड नेगेटिव एक साथ है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मींस पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मींस पॉजिटिव स्ट्रक्चर मींस मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो सेंटेंस यूज होता है ना तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। सो पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर टाइम दिया रहेगा तो सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग क्या कब होता है? जब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे सुबह से मींस 9 बजे से, बचपन से, 2006 ईस्वी से, इसमें क्या है? सिंस का प्रयोग होगा। और फॉर का प्रयोग कब होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, राइट। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे 1 घंटे से, 2 दिनों से, 2 वर्षों से, जब ऐसा दिखेगा तो उसमें आपको क्या करना है? फॉर का प्रयोग करना, राइट। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, राइट। और सबसे अच्छी चीज क्या है पता है? इसमें सभी के साथ क्या लगता है? हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। आपको इसमें झमेला नहीं कि किसमें क्या प्रयोग करना है, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, राइट। यू विल अंडरस्टैंड बेटर थ्रू सेंटेंस। आपको सेंटेंस के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, राइट। सो फर्स्ट सेंटेंस, जैसे मैं सुबह से तैर रहा था, राइट। मैं आज क्या कर रहा था? मैं इस तालाब गया था और वहां तैर रहा था, सुबह से तैर रहा था, राइट। तो क्या होगा? मींस आई हैड बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने बताया कि सुबह से, तो क्या होगा? सिंस मॉर्निंग, राइट। तो आई हैड बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है आई, देन हैड बीन, देन बिफोर स्विमिंग प्लस सिंस, अदरवाइज फॉर का प्रयोग होता है सिंस मॉर्निंग। आई होप यू गॉट इट दिस पॉइंट, राइट। नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, बीच में आपको नॉट का इस्तेमाल करना है सिर्फ, राइट। बीच में आपको क्या करना है? नॉट का प्रयोग करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस
ऑब्जेक्ट और टाइम दिया रहेगा तो सिंस और फॉर का प्रयोग करना, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लिसन हियर। मींस सेंटेंस, सेंटेंस क्या है कि हम लोग 2 वर्षों से नहीं खेल रहे थे, क्या है कि हम लोग 2 वर्षों से नहीं खेल रहे थे, तो 2 वर्षों से, तो इसमें क्या प्रयोग होगा, मींस 2 वर्ष है तो फोर का प्रयोग होगा, राइट। मींस वी हैड नॉट, बीच में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। जैसे देखो सब्जेक्ट प्लस हैड, देन बीच में क्या है, नॉट, देन बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, राइट। टाइम दिया रहेगा तो वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 years, राइट। क्या होगा, सिंपल सा सेंटेंस है, मींस वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 years। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। कम टू द पॉइंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मींस क्या है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है, राइट। दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पॉजिटिव के लिए इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को एक साथ लिखा हूं, सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव नेगेटिव को मैं ब्रैकेट कर दिया हूं नोट को, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर, राइट। तो क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर टाइमिंग दिया है तो सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, और अगर टाइम नहीं दिया है तो सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होगा, राइट। सो लिसन योर सेंटेंस। जैसे क्या वह लिखता रहा था, मैंने बताया कि ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी। जब आपको देखने को मिलेगा तो यू विल अंडरस्टैंड दिस इज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। ये सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां आपको देखने को मिला, मींस सिंपल सा सेंटेंस है, क्या वह लिखता रहा था, ता रहा था, यू कैन से ता रहा था, राइट। मींस ता रहा था, लास्ट में क्या है, ता रहा था, तो क्या बनाओगे, मींस हैड। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, तो देख लो, इसमें टाइम नहीं दिया है कि मैं सुबह से लिखता रहा था, ये टाइमिंग नहीं दिया, राइट। सिर्फ क्या लिखा है कि क्या वह लिखता रहा था, तो क्या होगा, हैड ही बीन राइटिंग। कहीं सिंस और फॉर का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आर यू गॉट इट दिस पॉइंट्स। जैसे मैं लिख रहा था, तो ये क्या होगा, मैं लिख रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, राइट। जैसे आई वॉज राइटिंग, लेकिन यहां क्या है कि क्या वह लिखता रहा था, तो हैड ही बीन राइटिंग होगा। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, देन बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर टाइमिंग दिया रहे तो सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। इसीलिए मैं लास्ट में ब्रैकेट करके लिख दिया हूं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर टाइम दिया रहेगा, देखो यहां पहले दिया है प्लस टाइम, अगर टाइम दिया रहता है तब जाकर के आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना, राइट। सो क्या आप 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, क्या आप 2 घंटे से नहीं पढ़े थे, 2 घंटा, तो इसमें क्या प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा कि सिंस का प्रयोग होगा, यस यू आर राइट, मींस फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां 2 घंटे है तो 2 घंटे के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, राइट। मींस हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, हैड यू सबसे पहले क्या आएगा, हैड का प्रयोग होगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट प्लस बीन प्लस रीडिंग प्लस फॉर प्लस 2 hours, राइट। हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं एक एक सेंटेंस को बार बार इसीलिए समझा रहा हूं, बिकॉज व्हेन यू विल एबल टू मेक सेंटेंस, जैसे आप सेंटेंस बनाने के योग्य हो जाओगे ना, दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू, या आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर स्पीक इंग्लिश। जिसमें आप यूज करोगे उसमें आपका माइंड ऑटोमेटिक सेंटेंस बना देगा। नेक्स्ट, WH वर्ड पॉजिटिव। WH वर्ड वही होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, राइट। दिस इज ऑल आर WH वर्ड। मींस WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइमिंग यू विल सी, देन यू विल यूज सिंस अदरवाइज फॉर। जो टाइम दिया रहेगा उसमें इस्तेमाल करना। जैसे वे लोग 2006 ईस्वी से स्कूल क्यों जा रहे थे, मींस वे लोग 2006 ईस्वी से स्कूल क्यों जा रहे थे, तो मैंने बताया कि अगर आपको कोई टाइमिंग दिया रहे, कोई ईयर्स दिया रहे, जैसे 2006 2010, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, सिंस 2006, राइट। 2006 तो सिंस लगेगा इसमें। तो क्यों है, सबसे पहले क्यों, तो WH वर्ड पहले आएगा, तो WH वर्ड क्या आता है, वाई। क्यों का क्या होता है, वाई हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2006, right? I hope you understood. Means why had they been going to a school since 2006? I hope you got it this point. और मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं, मीन्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इफ यू वांट टू इंप्रूव मोर, तो आपको क्या है कि ऑक्सफोर्ड ग्रामर में क्या है कि आपको बहुत ज्यादा सेंटेंस मिल जाएगा, करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको बहुत सारा सेंटेंस मिल जाएगा, यू विल इंप्रूव लॉट्स ऑफ सेंटेंस, राइट। मीन्स वह बुक हमको बहुत ज्यादा हेल्प किया, इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। नेक्स्ट, WH वर्ड नेगेटिव। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, टाइमिंग दिया रहेगा तो सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। लास्ट सेंटेंस, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। जैसे आप बचपन से झूठ कैसे नहीं बोलते रहे थे, सब में रहे थे है, राइट, लेकिन टाइमिंग दिया हुआ है बचपन से, तो बचपन से क्या होगा, सिंस चाइल्डहुड।
तो आप बचपन से झूठ कैसे नहीं बोलते रहते? हाउ हैड यू नॉट बीन टेलिंग लाई सिंस चाइल्डहुड? बचपन मींस क्या होता है? चाइल्डहुड मींस सबसे पहला हाउ आएगा, कैसे है तो क्या आएगा? हाउ आएगा, देन हैड यू, आफ्टर दैट नॉट, देन बीन प्लस टेलिंग लाई सिंस चाइल्डहुड, राइट? आई होप यू गॉट इट दिस पॉइंट्स एंड बिलीव मी आई कंप्लीटेड means present tense and today I completed past tense. Next class I will teach you future tense. और जब आपको टेंस का नॉलेज आप डेवलप कर लोगे ना, believe me it will very easy for speaking English. And I want to tell you, then I will teach you about models. उसके बाद मैं मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, then WH word के बारे में बताऊंगा, पूरे डीपली तरीके से बताऊंगा, राइट? And believe me if you will follow me you will definitely speak English very confidently. अगर आप मेरे एक एक चीजों को बताए हुए चीजों का पालन करोगे ना तो आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश में बात करोगे. दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू. यह मेरा वादा है आप सभी से. एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू, यू मस्ट हैव पेशेंस. आपके पास पेशेंस होना चाहिए बिकॉज पेशेंस इज बिटर बट देयर फ्रूट इज ऑलवेज स्वीट. मींस आपके पास धैर्य जब होगा ना, ये कहा जाता है कि धैर्य बहुत कड़वा होता है लेकिन उसका स्वाद जो होता है ना वो बहुत मीठा होता है. नथिंग हैपेंस इन वन डे बट वन डे डेफिनेटली कम्स. एक दिन आप देखोगे कि आप पूरे फ्लुएंटली के साथ इंग्लिश में बात कर पाओगे. और लास्ट में आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि यू चेंज योर थिंकिंग. आप अपने इस नेगेटिव थिंकिंग को बदल दो कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं हूं. बिलीव में जब आप इस सोच को बदलोगे ना, बिकॉज योर विक्ट्री एंड योर डिफीट्स डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग. मींस आपकी जीत और आपकी हार आपकी सोच पर निर्भर करती है. इफ यू थिंक आई कैन स्पीक इन इंग्लिश यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, एंड इफ यू थिंक आई कांट स्पीक इंग्लिश यू कांट स्पीक इंग्लिश. अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूं तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो. अगर आप ये सोचोगे कि मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता हूं तो आप नहीं कर पाओगे, राइट? दैट्स व्हाई यू चेंज योर थिंकिंग एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेड, राइट? मींस बाय चेंजिंग द थिंकिंग द स्टार विल चेंज, बाय चेंजिंग द आईज द व्यूज will change. There is no need to change the kayak. By changing the direction, the eyes will change. Means सोच बदल कर देखो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल कर देखो नजारे बदल जाएंगे. एक कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदल कर देखो किनारे बदल जाएंगे. So believe me, this type of quotations will help you a lot for speaking English. And I am teaching you quotations also. मैं quotations भी आपको बता रहा हूँ so that you will improve lots of word, right? And lastly, I am telling you with my heart that thank you for patiently listening, my all respected friends. मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.